हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। हमारा जीके का एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है मध्य प्रदेश के नेशनल पार्क ऑफ मध्य प्रदेश। डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम में नेशनल पार्क से एक दो प्रश्न अक्सर देखने को मिलते हैं, इसीलिए आज हम इनके स्थान, विशेषता और महत्वपूर्ण तथ्यों को आसानी से समझेंगे, है ना। तो चलिए दोस्तों, बिना समय गंवाए आज का टॉपिक हम शुरू करते हैं। आज के इस टॉपिक में हम देखने जा रहे हैं मध्य प्रदेश का राष्ट्रीय उद्यान और चीता पुनर्वास परियोजना के बारे में, है ना। तो सबसे पहले, जैसे इस चित्र में आप देख रहे हैं, मध्य प्रदेश में कुल 11 राष्ट्रीय उद्यान और एक 12वां राष्ट्रीय उद्यान जो प्रस्तावित है ओंकारेश्वर में, उसकी स्थिति दिखाई गई है कि कौन सा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है ना। तो हम चलिए सबसे पहले हम देखते हैं मध्य प्रदेश का सबसे पुराना राष्ट्रीय उद्यान, सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान। कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान मंडला एवं बालाघाट जिले में फैला हुआ है। ये इसकी स्थापना 1955 में हुई थी और ये 940 किलोमीटर स्क्वायर, है ना, मतलब 940 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है ना। ये सबसे पहला राष्ट्रीय उद्यान है और सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है। तो हम देखें कि सबसे पहले तो इसकी पूरी विशेषता देखते हैं। कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान क्यों फेमस है। कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान अपने नेचुरली अपनी सुंदरता के लिए बहुत फेमस है ना। यहाँ पर टाइगर सबसे अधिक मात्रा में पाए जाते हैं, है ना। जीव जंतु, जंगली जानवर सभी बहुत पर्याप्त मात्रा में यहाँ हमें देखने को मिल जाते हैं। दूसरा बात यह है कि कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान का जो शुभंकर है, मास्कोट है, वो भूरसिंह नामक एक बारहसिंगा है ना। भूरसिंह नामक जो स्वयं डियर है वो यहाँ का शुभंकर है, जो बहुत ही फेमस है ये, है ना। कान्हा से मेन रूप से कौन कौन सी नदियाँ गुजरती हैं। कान्हा रिवर गुजरती है। दूसरा एक बंजर नदी है जो कान्हा से निकलती है और ये सभी नर्मदा नदी की सहायक नदियाँ हैं। तो अगला देखते हैं, दूसरा है हमारा घुघुआ या जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान जो डिंडोरी ज़िले में स्थित है। ये एमपी का सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान है जो लगभग 270 स्क्वायर मीटर में फैला हुआ है। घुघुआ राष्ट्रीय उद्यान या जीवाश्म फॉसिल राष्ट्रीय उद्यान क्यों फेमस है। ये इसलिए फेमस है, आप जैसे भी यहाँ जाएंगे तो देखेंगे कि 270 मीटर स्क्वायर में जो फैला हुआ है, स्क्वायर मीटर में, तो वहाँ पर लगभग इतने एरिया में जितने भी कहना चाहिए पेड़ पौधे हैं या फिर जानवरों के फॉसिल हैं, हड्डियाँ हैं, वे सभी अभी वर्तमान में पत्थर का रूप ले लिए हैं। ये बहुत ही देखने लायक राष्ट्रीय उद्यान है ना। इसी प्रकार तीसरा दिया हुआ है संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान। तो ये संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान मुख्य रूप से एमपी के सीधे ज़िले में पड़ता है, चूँकि ये ऐसा राष्ट्रीय उद्यान है एकमात्र एमपी का जो मध्य प्रदेश में भी पड़ता है और इसका कुछ भाग छत्तीसगढ़ में भी है। छत्तीसगढ़ में इस राष्ट्रीय उद्यान को गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान कहा जाता है। ये छत्तीसगढ़ के कोरिया ज़िले में, है ना, और एमपी के सीधी ज़िला में है। इसे हम एमपी में संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान के नाम से जानते हैं। ये जैसे आप चित्र में यहाँ पर देख पा रहे होंगे, यहाँ पर है यह, है ना, राष्ट्रीय उद्यान। चलिए हम आगे देखते हैं। अगला राष्ट्रीय उद्यान है हमारा पन्ना राष्ट्रीय उद्यान। पन्ना राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है। पन्ना राष्ट्रीय उद्यान ये देखिए यहाँ पर है। पन्ना राष्ट्रीय उद्यान मुख्य रूप से पन्ना और छतरपुर ज़िले में है। यहाँ से केन नदी गुजरती है और साथ में ही यहाँ पर केन रेप्टाइल पार्क भी स्थित है। रेप्टाइल पार्क से आप क्या समझते हैं। रेप्टाइल पार्क मतलब यहाँ पर घड़ियाल, मगरमच्छ, इनका संरक्षण किया जाता है ना। तो ये पन्ना राष्ट्रीय उद्यान है। अगला है माधव राष्ट्रीय उद्यान जो मध्य प्रदेश के शिवपुरी ज़िले में स्थित है। इसी प्रकार छठवां राष्ट्रीय उद्यान है बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान जो मध्य प्रदेश के उमरिया ज़िले में स्थित है। बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान का क्यों फेमस है। बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान के बारे में आपको कुछ तथ्य जरूर जानना चाहिए। यह ऐतिहासिक दृष्टि से भी बहुत महत्वपूर्ण है
मुख्य रूप से जो बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान है सबसे फेमस इसीलिए हुआ क्योंकि यहाँ पर एकमात्र जो विष्णु जी की सोई हुई प्रतिमा इस राष्ट्रीय उद्यान के बीच में स्थित है ना। यहाँ पर एक ताला क्या कहना चाहिए ताला जोन है जहाँ पर भगवान विष्णु की सोई हुई प्रतिमा है ना। और ये कहते हैं यहाँ के उनके चरणों से चरण गंगा नामक एक नदी निकली हुई है, इसीलिए ये बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान फेमस है। दूसरा क्यों फेमस है? दूसरा इसलिए कि घनत्व की दृष्टि से भी यहाँ पर चूँकि घनत्व कम है तो बहुत जल्दी हमें जंगली जानवर या बाघ वगैरह देखने को मिल जाते हैं। बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान सफ़ेद शेरों के लिए, वाइट टाइगर के लिए भी फेमस है ना। और बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान से NH-44 शायद या 43 NH-43 जो है नेशनल हाईवे बीच से गुजरता है, इसीलिए भी बांधव राष्ट्रीय उद्यान बहुत फेमस है ना। तो ये कुछ जो तथ्य हैं ये आपको याद रखने हैं। इसी प्रकार हम आगे बढ़ते हैं। वन विहार राष्ट्रीय उद्यान जो भोपाल में है, ये सभी ने आपने यदि भोपाल गए होंगे तो आपने देखा होगा, ये झील में स्थित है ना वन विहार राष्ट्रीय उद्यान। इसी प्रकार अगला है 8वां जो है अपना राष्ट्रीय उद्यान है MP का, वो है सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान। सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान जो होशंगाबाद वर्तमान में ये नर्मदापुरम ज़िले में स्थित है ना। सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? ये सतपुड़ा रेंज में है। सतपुड़ा रेंज में सबसे ऊंची चोटी जो MP की है पर्वत चोटी है ना, वो है अपनी पचमढ़ी। पचमढ़ी जो एरिया है ये भी सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान के आसपास फैला हुआ है। इसी पचमढ़ी की एक चोटी में घाटी में कहें कि राष्ट्रीय उद्यान है ना सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान। पहाड़ों की रानी पचमढ़ी आपने तो ये सुना ही होगा। 9वां है पेंच राष्ट्रीय उद्यान। पेंच राष्ट्रीय उद्यान जो है वो सिवनी और छिंदवाड़ा ये 2 ज़िलों से होकर मतलब इन 2 ज़िलों में फैला हुआ है पेंच राष्ट्रीय उद्यान। और पेंच राष्ट्रीय उद्यान में से NH-44 शायद NH-7 यहाँ तक मेरे को नॉलेज है, NH-7 यहाँ से होकर गुजरता है। मोगली लैंड के नाम से जाना जाता है ना। यहाँ पर क्या हुआ था? यहाँ पर मोगली लैंड के नाम से जाना जाता है। द जंगल बुक, तो जंगल बुक जो बुक लिखी गई है वो इसके बारे में इसमें डिटेल में जानकारी मिलती है ना। अगला देखा जाए तो डायनासोर जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान जो धार में स्थित है ना। इसके अलावा है कूनो राष्ट्रीय उद्यान श्योपुर जिले में स्थित है। कूनो राष्ट्रीय उद्यान बहुत फेमस है, इसमें चीते पुनर्वास परियोजना हुई है। इसके बारे में हम अभी आगे डिटेल में बढ़ते हैं। 12वां है ओंकारेश्वर राष्ट्रीय उद्यान जो खंडवा में स्थित है ना। ये प्रस्तावित है, अभी निर्माणाधीन है। अगला है उद्यान वर्गीकरण और महत्वपूर्ण तत्व है ना। तो चलो ये देख लेते हैं हम। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा क्या है? कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान, ये हमने पढ़ लिया। सबसे छोटा क्या है MP में? घुघुआ या जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान। फिर जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान दिया हुआ है घुघुआ डिंडोरी में फेमस है, और डायनासोर धार में। ये 2 जो हैं वो फॉसिल पार्क्स हैं है ना। इसके अलावा करंट स्टेटस क्या है? करंट स्टेटस MP में ये है कि वर्तमान में 11 उद्यान जो पूरी तरह से बन चुके हैं और एक प्रस्तावित है, निर्माणाधीन है। एक उद्यान ओंकारेश्वर में है ना। आगे हम देखते हैं चीता पुनर्वास परियोजना। अभी आपने कुछ दिन पहले न्यूज़ सुनी होगी कि अफ्रीका के नामीबिया से कूनो राष्ट्रीय उद्यान श्योपुर में है ना कुछ चीते लाए गए थे। कुल कितने चीते? 3 जिसमें मेल थे और 5 फीमेल, इस प्रकार कुल 8 चीते यहाँ पर लाए गए थे। इसके बाद जो है कि MP का पहला स्टेट चीता स्टेट बन गया था अपना MP है ना। और देखा जाए तो ये है कि 1947 में आज़ादी के समय में आखिरी बार इसका शिकार हुआ था चीते का। उसके बाद खोजबीन में पाया गया कि अपने यहाँ से चीते विलुप्त हो गए हैं ना। तो 1952 में भारत सरकार ने भारत में चीता को विलुप्त घोषित कर दिया था। इसके 70 साल के बाद 17 सितंबर सन 2022 को है ना कूनो के राष्ट्रीय उद्यान में अफ्रीका के नामीबिया से 8 चीते लाकर छोड़े गए थे। इसकी वर्तमान स्थिति अच्छी है और ये लगभग अभी संख्या में बढ़ चुके हैं है ना। आगे हम देखते हैं कि
अभियान की, है ना, इस अभियान के प्रमुख चेहरे कौन कौन से रहे हैं? अभियान के प्रमुख चेहरे अपने रहे हैं वाई.वी. झाला, है ना, इनका पूरा नाम है यदवेंद्र देव विक्रम सिंह झाला। इसी प्रकार C.S. निनामा जी, और फिर है ये अपने कहना चाहिए महाराज कुमार रंजीत सिंह शायद, हाँ महाराज कुमार रंजीत सिंह। ये 3 व्यक्तित्व ऐसे हैं जो इस अभियान के प्रमुख चेहरे रहे हैं ना। नामीबिया एग्रीमेंट के तहत यह विश्व की पहली ऐसी अंतर महाद्वीपीय पुनर्वास या पुनर्स्थापन परियोजना थी, है ना। इसीलिए फेमस है, इसके आपको याद रखना है कि श्योपुर में कूनो राष्ट्रीय उद्यान में लाकर छोड़े गए हैं, है ना। और अगला प्रस्तावित क्या है? गुजरात के गिर से एशियाई बब्बर जो शेर है वो लाना यहाँ पर प्रस्तावित है। इसके याचिकाकर्ता फैयाज खुद्दार है। इस प्रकार आज हमने मुख्य रूप से MP के कुल जितने भी राष्ट्रीय उद्यान हैं उनके बारे में शॉर्ट में बहुत ही अच्छे प्रकार से देखा है ना। तो इस प्रकार आप बने रहिए हमारे चैनल में, और भी आगे की जानकारी हम नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं। धन्यवाद।